हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने इसी का जो होता है पार्ट 1 लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक, उसे जाके आप लोग देखिए। उसमें मैंने इस डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होती हैं, ठीक सबके नाम बता दिए थे। उसमें से सलाइवरी ग्लैंड को बता दिया था। और जो एलिमेंट्री कैनाल का ओरल कैविटी के बारे में बता दिए थे, जो कि ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, टीथ पाए जाते हैं। टंग के बारे में बता दें, जीभ के बारे में, इसोफेगस, फायरिंग्स फायरिंग्स के बारे में, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तो पूरी डिटेल में मैंने बता दिया था। आज हमारा लेक्चर जो है लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट होगा और जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं उन सब के बारे में मैं बताऊंगा जो बची हुई हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमने जो है बाईलैंग्वेज अपने हाथ से होता है नोट्स को अच्छे से बनाया है, जो कि कई बुकों से लिया गया कंटेंट है। आप लोगों को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप पढ़िए इसे। मैंने सफिशिएंट कंटेंट डाला है, जितना आप कहीं किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं उसमें ये इतना कंटेंट लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है कितनी लंबी होती है? 1.5 मीटर जो है लॉन्ग होती है। 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और इसका डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। 1.5 मीटर लॉन्ग होती है तथा इसका जो मतलब चौड़ाई होती है इसकी, कैसे बोलते हैं, इसका बीच में गैप होता है ना, होलो स्ट्रक्चर होता है, उसकी लेंथ जो होती है होलो स्ट्रक्चर की चौड़ाई होती है 6.5 सेंटीमीटर होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है सिकम, सिकम जो है सिकम से एनल कैनाल तक फैली रहती है। कहाँ से? सिकम जो होता है, सिकम स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। ये देखिए सिकम जो पार्ट होता है यहाँ से और एनल कैनाल तक, ये एनल कैनाल है ना, यहाँ से इसी पॉइंट तक जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन फैली रहती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो होता है डायमीटर अधिक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो है लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अधिक है। डायमीटर मतलब इसकी जो थिकनेस होती है, या फिर इसमें स्पेस कैसा होता है, अंदर अंदर होलो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कितना स्पेस होता है, तो उसकी जो है थिक होलो स्ट्रक्चर का डायमीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर, इनका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कम छोटा होता है, कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है। फिर अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करें तो सिकम होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये सिकम पार्ट हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम, एनल कैनाल। ठीक है, ये सारी बता दिए। तो इसमें आप थ्योरी डायग्राम में भी देख लीजिए। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया कौन सा? इलियम पार्ट। लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है इलियम पार्ट, सॉरी इलियम पार्ट होता है। यहाँ से जो होता है सिकम, जो होते हैं इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल वॉल से जो होता है ये अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, और जो कि सिकम पहला पार्ट कौन सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? सिकम होता है, इससे अटैच रहता है। अटैच होकर फिर होता है इससे, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है असेंडिंग कॉलन। ये असेंडिंग कॉलन हो गया, ऊपर की तरफ जाता है असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, ये जो होता है ट्रांसवर्स कॉलन, इधर की तरफ जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है ये ट्रांसवर्स कॉलन होता है, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया। फिर आता है ये जो होता है डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ये जो होता है ये पूरा जो होता है डिसेंडिंग कॉलन होता है। ठीक, ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और ये डिसेंडिंग कॉलन। मतलब असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा, आगे सीधे जाएगा तो उसका क्या कहते हैं? असेंडिंग। फिर ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसवर्सली पाया जाता है, अपर और नीचे वाले भाग में डिवाइड करने का काम करता है ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, ये डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा तो डिसेंडिंग। फिर ये सिग्मॉइड हो गया, सिग्मॉइड, फिर फ्लेक्सर हो गया। फ्लेक्सर मतलब मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, जो मुड़ता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर। ये सिग्मॉइड फ्लेक्सर हो गया, सिग्मॉइड कॉलन हो गया, ये सिग्मॉइड कॉलन। ये रेक्टम हो गया जहाँ पे फीसेस स्टोर रहता है। फिर ये एनस हो गया, एनस के थ्रू हमारी फीसेस जो है बाहर सिक्रेट आउट कर दी जाती है। ठीक है, जब असेंडिंग कॉलन जो है जाता है, असेंडिंग कॉलन, तो फिर जहाँ जाके मुड़ता है, यहाँ से लीवर जहाँ पे होता है, लीवर के पास से जो है मुड़ता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको राइट कोलिक फ्लेक्सर, राइट कोलिक फ्लेक्सर, या फिर राइट हिपैटिक फ्लेक्सर। कोलिक फ्लेक्सर या फिर हिपैटिक फ्लेक्सर उसको बोलते हैं। फिर जो ट्रांसवर्स कॉलन जो जाता है आगे, ठीक, ट्रांसवर्स कॉलन स्प्लीन की तरफ जाता है, स्प्लीन की तरफ जाता है, फिर वहाँ से जो है ये मुड़ता है नीचे की ओर, नीचे की तरफ मुड़ता है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कोलिक, कोलिक फ्लेक्सर या फिर हिप स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्योंकि स्प्लीन के पास से मुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे स्प्लीनिक फ्लेक्सर। और ये जो होता है राइट वाला जो होता है ये मुड़ता है लीवर के पास से, इसको लोग बोलते हैं इसको लीवर या फिर हिपैटिक फ्लेक्सर। ठीक है,
अगर बात करें इसमें जो होता है ये उभार लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, फूला हुआ जो होता है, ये फूले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ना इसमें, सारे फूले स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हॉस्ट्रा बोलते हैं। जो फूला हुआ स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उभार लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखो ना, उभार लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे ऐसे पाए जाते हैं ना, ऐसे। तो ये जो होते हैं हॉस्ट्रा होते हैं। क्या होते हैं? ये हॉस्ट्रा होते हैं, ये सारे ये होते हैं हॉस्ट्रा होते हैं, इनको बोलते हैं हॉस्ट्रा। और ये जो होते हैं, ये जो हॉस्ट्रा का फॉर्मेशन करवाते हैं, इनको जो होता है ऐसे जो बने हैं ना बीच में लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टीनी कुलाई बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो सिकम होता है, फर्स्ट पार्ट सिकम होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? सिकम होता है। तो सिकम की अगर बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, जो कि इलियम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन को जो है इलियोसिकल वॉल के थ्रू जो है ज्वाइन करता है। इलियोसिकल वॉल के थ्रू जो ज्वाइन करने का काम करता है सिकम, हमारा फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम पार्ट, ये दोनों को जो होता है जोड़ता है। दोनों जुड़ते हैं आपस में किसके थ्रू? इलियोसिकल वॉल के थ्रू। वॉल का फंक्शन क्या होता है? कि बैकफ्लो को रोकना। जो इलियम होता है उसके नीचे जो होता है कि स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, स्ट्रक्चर्स मतलब लटका हुआ रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग पार्ट होता है, लटका हुआ रहता है, फिर हैंगिंग पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, इसका जो ह्यूमन बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है इसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन इनका जो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो होता है मेन यूज जो होता है जानवरों में होता है, एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स जो होता है हर्बीवोरस होता है, जो घास खाते हैं ना, उसमें जो होता है इसका फंक्शन होता है। लेकिन ह्यूमन में जो है इसका फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हैंगिंग पार्ट होता है, डायग्राम में भी अभी दिखा दूंगा आपको। ठीक, इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जब इसमें कहीं इन्फ्लामेशन पाया जाता है, ये अवसेसिंग होता है, इसमें कभी भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स में। फिर आता है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन बताया ना, ऊपर की तरफ जब जाता है लार्ज इंटेस्टाइन तो उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन जो होता है सिकम से जो होता है सिकम पार्ट, फर्स्ट पार्ट होता है सिकम, उससे जो है ऊपर साइड की ओर एक पार्ट होता है, ऊपर की तरफ जो है पार्ट पाया जाता है, जो कि लीवर के पास से मुड़ता है, उसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर, हमने बताया डायग्राम में। फिर आता है कौन सा? ट्रांसवर्स कॉलन। इससे पहले आपको दिखा दे अपेंडिक्स आप इसमें देख लीजिए, ये अपेंडिक्स हो गया। ये जो होता है लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, और ये असेंडिंग कॉलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, फिर ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, ये पूरा ये डिसेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये असेंडिंग कॉलन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या इसके बाद बताएं तो अगर बात करें ट्रांसवर्स कॉलन की, तो ट्रांसवर्स कॉलन जो होता है हमारा, ट्रांसवर्स कॉलम जो होता है एक ट्रांसवर्सली जो है डिवाइड करता है हमारी एब्डोमेन को अपर और लोअर पार्ट में जैसे डिवाइड करने का काम करता है ट्रांसवर्स कॉलम। तो ये एब्डोमेन में कैविटी को जो होता है पास होता है, एब्डोमेन कैविटी से पास होता है, जो कि स्प्लीन तक जाता है। स्प्लीन हमारी होती है जो कि लेफ्ट साइड में पाई जाती है, एब्डोमेन के लेफ्ट में साइड में पाई जाती है। ठीक, स्प्लीन तक जाता है, फिर वहाँ से जो होता है नीचे की तरफ मुड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है, मीडियल लाइन की तरफ मुड़ता है, फिर नीचे की तरफ मुड़ता है, तो जिसको वो जो मुड़ान होता है, मतलब यहाँ से मुड़ता है, जैसे ये ट्रांसवर्स कॉलम गया फिर यहाँ से मुड़ा, तो ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। फिर जाता है डिसेंडिंग कॉलन, ये नीचे की ओर जो जाता है, ये पार्ट जो होता है डिसेंडिंग कॉलन होता है। जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का होता है ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, जो कि नीचे की ओर मुड़ता है और मिड लाइन की ओर जो है टर्न करता है, मिड लाइन की ओर टर्न करना है। ठीक है, जहाँ पे सिग्मोइड कॉलन जो है फ्लेक्सर का निर्माण करते हैं। फिर सिग्मोइड कॉलन की अगर बात करें, सिग्मोइड कॉलन जो होता है डिसेंडिंग कॉलन से जो है हमारा जो ट्रू पैलिस में जो है, जो हम लार्ज इंटेस्टाइन इंटर करती है डिसेंडिंग कॉलन से, ये डिसेंडिंग कॉलन आ रहा है। फिर जो होता है ये पैल्विस में इंटर करेगा, ट्रू पैल्विस में जब इंटर करता है तो ये एस शेप का स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। एस शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कॉलन।
फिर आता है रेक्टम। रेक्टम की अगर बात करें तो सिग्मॉइड कॉलन के नीचे का भाग जो होता है फूला हुआ या फिर डायलेटेड चौड़ा भाग होता है। चौड़ा भाग होता है जो कि बाहर 13 सेंटीमीटर का होता है। 13 सेंटीमीटर होता है ये रेक्टम जो होता है। ये फीसेस हमारा जो मल होता है या फिर फीसेस होता है उसको स्टोर करके रखता है। क्या करता है? स्टोर करके रखता है। सिग्मॉइड कॉलन का जो नीचे के भाग होता है डायलेटेड पोर्शन जो फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम जो होता है हमारा फीसेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एनल कैनाल। इससे पहले आपको डायग्राम में बता दूं मैं, फिर से आपको एक बार समझा दूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है। तो ये हो गया, ये सिग्मॉइड कॉलन हो गया। ये सिग्मॉइड यहाँ से मुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड फ्लेक्सर। ये सिग्मॉइड कॉलन है। फिर देन आता है रेक्टम। ये देखो ये उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम जो होता है इसमें जो फीसेस का स्टोर रहता है फीसेस। फिर आता है एनस। एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगर बात करें एनाल कैनाल की, एनाल कैनाल या फिर एनस की अगर बात करते हैं तो जो एनस होता है, एनस जो होता है हमारा रेक्टम, रेक्टम तथा एनाल कैनाल पर समाप्त होता है। रेक्टम हमारा जो होता है रेक्टम, रेक्टम जो होता है वो एनाल कैनाल पे जाके जो है समाप्त हो जाता है। ये 4 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। एनाल कैनाल जो होती है ये 4 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। क्या होती है? 4 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है जो कि एनस को कंट्रोल करती है। 4 सेंटीमीटर ट्यूब होती है और ये इसमें जो होता है 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो कि हमारे एनस को कंट्रोल करते हैं। पहला होता है इंटरनल स्फिंक्टर स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दो होते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर पाए जाते हैं और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है पाए जाते हैं। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है स्मूथ मसल्स का होता है। किसका होता है? स्मूथ मसल्स का। जबकि एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है वो वॉलेंट्री मसल का होता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है स्फिंक्टर वो स्मूथ मसल का होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वॉलेंट्री मसल होता है जो कि हम अपने अनुसार उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री कैनाल के समान ही होता है। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे 4 लेयर्स पाई जाती है ना, सबसे बाहर पेरिटोनियम लेयर, फिर इसके बाद होती है सेरोसा या फिर एडोनटीटिया, फिर देन आती है मस्कुलस लेयर जिसमें लार लॉन्गिट्यूडनली मसल्स लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होती है बाहर की ओर, सर्कुलर मसल्स लेयर होती है। मसल्स लेयर की 2 पार्ट हो गए। ठीक। फिर आता है सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, ये और फिर ल्यूमेन आता है। तो इसके जो होता है सारे, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है आपको, तो आप दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर और लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग अभी पहला लेक्चर देखेंगे ही, देख लीजिए उसको, उसमें डिटेल में हमने बताया है। ठीक है। समझ आ जाएगा, नहीं समझ आ रहा है तो बताइएगा, हम फिर से किसी लेक्चर में बता देंगे। ठीक है। जबकि फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है सब कुछ अच्छे से बताया है मैंने, उसमें सारी लेयर्स के बारे में डिटेल में। तो इसमें जो होता है मसल्स फाइबर्स की जो होता है 3 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसमें जो है मसल्स फाइबर्स के जो होता है 3 बॉन्ड्स पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। 3 बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टीनाकुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनाकुलाई। क्या बोलते हैं? टीनाकुलाई बोलते हैं। टेनिकुलाई, टेनिकुलाई, टेनिकुलाई बोलते हैं। जो कि टेनिकुलाई अभी इसमें आपको डायग्राम में भी बता दूंगा। इसमें जो होता है गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। गॉबलेट से जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये कॉलन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को जो होता है म्यूकस होता है स्मूथ बना के रखता है, मॉइस्ट बना के रखता है। स्मूथ एंड मॉइस्ट बना के रखता है। अगर इसमें आपको बताएं हम टेनिकुलाई, टेनिकुलाई की अगर बात करें तो टेनिकुलाई आप इसमें देख लीजिए स्ट्रक्चर्स में, ये टेनिकुलाई होती हैं। ये भी बताया ना आपको, ये उभरा हुआ जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं ना, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, तो इसमें जो बीच में ये ऐसे ऐसे जो होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होता है इसको बोलते हैं टीनाकुलाई। ठीक है। फिर अगर फंक्शन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो होता है फंक्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे फूड्स, ऐसे डाइजेस्ट फूड्स जो होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। उनका जो डाइजेशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन करती है हमारी। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट का एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लेकिन बच्चा क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया। ग्लूकोज और वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। फिर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, तो कुछ जो है माइक्रोब्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि विटामिन के को जो है फॉलिक एसिड का फॉर्म, विटामिन के या फॉलिक एसिड, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या होता है? फॉलिक एसिड, उसका फॉर्मेशन करते हैं इसमें माइक्रोब्स जो होते हैं।
फिर अगर बात करें डिफिकेशन, डिफिकेशन जो होता है, डिफिकेशन का मतलब होता है जब हमारा फूड जो है पूरा डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ फीसेस जो होता है, फीसेस बचता है ना, कुछ ऐसा पार्ट बचता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फीसेस। फीसेस को जो हम बाहर करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन फीसेस जो होता है, हमारा मल जो होता है, उसको हमें बाहर करने की क्रिया जो होती है, हमारा जो करने की प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डिफिकेशन। फिर आते हैं एसेसरी ग्लैंड पे। एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले बताऊंगा पैंक्रियाज के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया, डिटेल में बताया, उसे आप देखिए जाके। पैंक्रियाज का वेट जो होता है 60 ग्राम होता है। 60 ग्राम की जो होता है पहले पहले ग्रे कलर की होती है, पहले ग्रे कलर की जो होता है पैंक्रियाज होती है। 60 ग्राम की होती है, पहले ग्रे कलर की होती है, जो कि 12 से 15, 12 टू 15 सेंटीमीटर की होती है, और इपीगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकांड्रियम में पाई जाती है। इपीगैस्ट्रिक रीजन एब्डोमेन का जो इपीगैस्ट्रिक होता है, और लेफ्ट हाइपोकांड्रियम रीजन में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। इसके इसके जो है मेन कितने पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, बॉडी, टेल्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, टेल्स। और हेड की अगर बात करें तो जो इस पैंक्रियाज का हेड होता है, उसको हमारी डूडेनम जो है ऐसे मुड़ी हुई होती है ना, मुड़ी हुई होती है, और यहाँ से पैंक्रियाज स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पैंक्रियाज स्टार्ट होता है, तो इसको जो है कवर करके रखता है। डुोडेनम जो होता है पैंक्रियाज के हेड पार्ट को कवर करके रखता है। टेल जो होता है हमारा स्टमक के पीछे पाया जाता है। जो बॉडी होता है वो स्टमक के पीछे पाया जाता है। जो पैंक्रियाज का बॉडी होता है स्टमक के पीछे पाया जाता है। और टेल की अगर बात करें, टेल जो है फ्रंट ऑफ द किडनी लेफ्ट किडनी के जो है फ्रंट पे पाया जाता है, लेफ्ट किडनी के फ्रंट में पाया जाता है। पैंक्रियाज की अगर बात करें तो पैंक्रियाज होता है डुअल नेचर का होता है। पैंक्रियाज हमारा जो है डुअल नेचर का कैसे, जैसे एक्जोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन, दोनों नेचर को शो करता है। एक्जोक्राइन भी शो करता है, एंडोक्राइन नेचर भी शो करता है। तो अगर बात करें एक्जोक्राइन नेचर की अगर बात करें पैंक्रियाज की, तो डक्ट बियरिंग होता है। एक्जोक्राइन की प्रॉपर्टी ही होती है डक्ट, जिसमें पाई जाती है ग्लैंड्स में, उसको बोलते हैं एक्जोक्राइन। तो जिसमें जो है पैंक्रियाज में डक्ट पाए जाते हैं, जिसमें जो है लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स मिलकर जो है छोटे छोटे लोब्यूल्स जो होते हैं, वो मिलकर जो होता है स्मॉल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लोब्यूल्स होते हैं स्मॉल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और स्मॉल डक्ट मिलकर जो होते हैं बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये लोब्यूल्स जो है एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करते हैं। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस का जो होता है सिक्रेशन लोब्यूल्स के थ्रू होता है। इसमें जो होता है पैंक्रियाटिक डक्ट, जो डक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चल के जो है कॉमन बाइल डक्ट में मिल जाती है। पैंक्रियाटिक डक्ट तथा कॉमन बाइल डक्ट जो है एक जगह पे ओपन होते हैं, जिसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। अभी मैं डायग्राम में भी बताऊंगा आपको, ऐसे आप समझ लीजिए हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला क्या होता है। जो हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला की अगर बात करें तो डुोडेनम का जो है पार्ट होता है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, जो कि लार्ज जो कॉमन बाइल डक्ट तथा पैंक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे ओपन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला जहाँ पे ओपन होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर, या फिर हिपैटो पैंक्रियाटिक ओडीआई। ठीक है, फिर एक्जोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, एक एंजाइम्स होता है ये। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का जो है डाइजेशन करवाता है। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में, फैट को अमाइनो एसिड में, और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, फैट को जो है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में सिक्रेट करता है। फिर अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें आप डायग्राम में समझ लीजिए। डायग्राम में देखेंगे तो ये जीबी हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर हो गया। ये लीवर से जो होता है इधर से आती है राइट हिपैटिक डक्ट, ये राइट हिपैटिक डक्ट हो गई, और ये इधर से आती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट लोब इधर राइट साइड में पाया जाता है, राइट लोब, और ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है लेफ्ट लोब। तो यहाँ से जो होता है दोनों डक्ट आते हैं, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट फिर आते हैं, जो मिल जाती हैं एक जगह पे, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर आता है यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर से एक सिस्टिक डक्ट निकलती है, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है। फिर जब सिस्टिक डक्ट मिल जाती है इस कॉमन बाइल डक्ट में, फिर बनता है कॉमन बाइल डक्ट। वो पहले था कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट बनता है, कॉमन बाइल डक्ट। फिर यहाँ पे आता है वो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये आती है, ये यहाँ पे ओपन होती है, जहाँ पे इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ये डोडेनम हो गए ना, यहाँ पे ओपन होती है।
तो इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये बॉल जो टेल हो गई, ये बॉडी हो गई पैंक्रियाज की, और ये होता है हेड होता है। ठीक है, इसमें एओर्टा निकलता है। अगर बात करें, ये एओर्टा है, एओर्टा से होता है हिपैटिक आर्टरी निकलती है, और इस हिपैटिक आर्टरी एओर्टा होता है, ये एओर्टा हो गया, इससे हिपैटिक आर्टरी निकलती है, ये हिपैटिक आर्टरी, और ये इंफीरियर वेना का होता है, जिससे हिपैटिक वेन निकलती है। ये डूरेनम पार्ट्स होता है। ठीक, अब अगर बात करें इसके इंडोक्राइन नेचर की, अगर नेचर इंडोक्राइन नेचर की अगर बात करते हैं पैंक्रियाज की इंडोक्राइन नेचर, तो इसमें जो होता है हार्मोन्स का जो होता है सिक्रीशन करता है। इंडोक्राइन जो होता है, इंडोक्राइन नेचर जो होता है, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। पैंक्रियाज जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जो कि टारगेट सेल तक जो है ब्लड के थ्रू ले जाया जाता है। ये स्पेशल टाइप की इसमें सेल्स पाई जाती है, स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। पैंक्रियाटिक आइसलेट्स बोलते हैं, या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। ठीक है, ये आइसलेट्स जो होते हैं ये डक्टलेस होती हैं, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। पैंक्रियाटिक आइसोलेट जो होते हैं और हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जो इसमें सेल्स पाए जाते हैं उसके थ्रू। तो इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे अल्फा सेल्स हो गई, डेल्टा सेल्स हो गई, ये सारी सेल्स जो है पाई जाती हैं। अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ये सेल्स पाई जाती हैं। तो अल्फा सेल्स जो होती है ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। किसका? एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। क्या इसका? तो ये ग्लूकोगॉन हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करती हैं। ग्लूकोगॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जो कि ग्लूकोज के जो है लेवल को जो है मेंटेन करके रखता है ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ग्लूकोगॉन करता है। फिर ग्लूकोगॉन जो होता है ग्लाइकोजन को जो है ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लाइकोगॉन। ठीक, फिर बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का जो होता है मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट से जो है ग्लूकोज बनाने का काम करता है कौन? तो इंसुलिन काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। फिर इंसुलिन जो है, इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस एक रोग होता है, वो हो जाता है। ठीक, फिर डेल्टा सेल जो होता है सोमैटोस्टेसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इसका सोमैटोस्टेसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है डेल्टा सेल्स होती है पैंक्रियाज में जो पाई जाती है, जो एक जो होता है ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। फिर अगर लीवर्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, हमारी बॉडी की लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लीवर होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी के जो होता है अपर एब्डोमेन बिलो डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। यकृत की अगर बात करें, ये लीवर की अगर बात करते हैं, ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी की, जो कि एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो एब्डोमेन कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे पाई जाती है, लेकिन अपर एब्डोमेन पर पाई जाती है, जो कि राइट हाइपोकांड्रियम सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है राइट हाइपोकांड्रियम में पाया जाता है, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकांड्रियम में ये एब्डोमेन जो है पाया जाता है लीवर। राइट हाइपोकांड्रियम, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकांड्रियम जो है पाया जाता है। अगर इसके वेट की बात करें तो 1 से 2.3 kg जो है इसका वेट होता है। जो लीवर होता है इसका वेट जो होता है 1 से 2.3 kg जिसका वेट होता है। लीवर पे जो होता है कि इलास्टिक कैप्सूल्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम पाया जाता है कवरिंग। पेरिटोनियम जो है फोल्ड लाइक लिगामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, फोल्ड होकर पेरिटोनियम एक लिगामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारा डायफ्राम से जो है लीवर को अटैच करके रखता है। इसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है पेरिटोनियम जो है फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि लिगामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। लिगामेंट जो होते हैं ये डायफ्राम से जो है हमारे लीवर को अटैच करके रखते हैं, इनको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि सपोर्टिव लिगामेंट होते हैं। लोब ऑफ लीवर की अगर बात करें तो लोब कौन कौन से होते हैं? इसमें लोब होते हैं चार लोब्स जो है हमारी लीवर में पाए जाते हैं। राइट लोब होता है, लार्ज लोब होता है, राइट लार्ज लोब। लेफ्ट वाला जो होता है स्मॉल लोब होता है, जो कि वेव शेप का होता है। फिर क्वाड्रेट लोब होता है, काउडेट लोब होता है। ये राइट लोब्स हो गया।
ये लेफ्ट लोब्स हो गया, इंफीरियर वेना कावा, ये जीबी यहाँ पे दिख रहा है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। ये जो होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, जो डायफ्राम से जो होता है अटैच करके रखता है हमारा लीवर को, जो है डायफ्राम से अटैच करने का कौन काम करता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट करता है। ठीक है, जो कि पेरिटोनियम के फोल्ड से बनता है। फिर इसमें पोस्टीरियर सर अगर बात करें, पोस्टीरियर डायग्राम भी लगाया हुआ है। ये क्वाड्रेट लोब होगा, ये जो होता है क्वाड्रेट लोब होता है पीछे का। ठीक है, ये जीबी हो गया, गॉल ब्लैडर, ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गए, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन्स दिख रहे हैं इसमें। ये इन्फीरियर वेना कावा हो गया, काउडेट लोब, काउडेट लोब नीचे होता है, क्वाड्रेट लोब ऊपर पाया जाता है। राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, अगर बात करें पोर्टल फिशर की, पोर्टल फिशर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ से, एक पोर्टल फिशर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन से जो होता है पोर्टल वेन निकलती है। पोर्टल वेन जो है पोर्टल फिशर के थ्रू होकर ही लीवर में इंटर करती है। फिर एब्डोमिनल एओर्टा से जो होता है कोलिक आर्टरी, कोलिक आर्टरी, कोलियक आर्टरी, एब्डोमिनल एओर्टा से कोलियक आर्टरी जो है कि कोलियक आर्टरी की एक ब्रांच आर्टीरियल ब्लड को लेकर, आर्टीरियल ब्लड को लेकर जो है, आर्टीरियल ब्लड को लेकर जो है लीवर में इंटर करती है, जिससे हम हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। किसके थ्रू, तो पोर्टल फिशर के थ्रू जो है ये इंटर करती है। पोर्टल फिशर से ही जो होता है लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व सप्लाई भी जाती हैं। पोर्टल फिशर से वेन भी उसी से इंटर करती है, आर्टरी भी उसी से इंटर करती है पोर्टल फिशर से, और पोर्टल फिशर से ही लिम्फ और नर्व भी जो है इंटर करती हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ लीवर की अगर बात करें तो लीवर्स में जो होता है बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं, लोब्स में छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, लोब्यूल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। कैसे होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से होते हैं, शेप के होते हैं हेक्सागोनल, देखिए हेक्सागोनल और क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, हेक्सागोनल और क्यूबॉइडल शेप की होते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, इन्हें जो है इन लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। इन लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं लोब्यूल्स को। और ये लोब्यूल्स होते हैं, इन्हें हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। और ये हिपैटोसाइट जो होता है पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में मिलकर जो होता है साइनोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। हिपैटोसाइट जो होता है साइनोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और साइनोसाइड की वॉल्स में जो होता है, साइनोसाइड की वॉल्स में जो होता है हिपैटिक माइक्रोफेजेस, हिपैटिक माइक्रोफेजेस या गफर सेल्स पाई जाती हैं। हेपेटिक माइक्रोफेजेस या फिर गफर सेल्स जो है पाई जाते हैं। कौन सी, हिपैटो माइक्रोफेजेस या गफर सेल्स पाई जाती हैं। और गफर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये वर्म को हो गए, वर्म हो गए या फिर फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, वर्म या फिर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको इंजेस्ट करता है, खा जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसमें होता है ब्लड ड्रेन्स, ब्लड ड्रेन्स साइनोसाइड से जो होते हैं सेंट्रील्यूबुलर, सेंट्रीलोब्यूलर, लोब्यूलर वेन में चला जाता है। और जो है ब्लड कैसा होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है और सेंट्रीलोब्यूलर वेन से चला जाता है। हिपैटोसाइट्स जो होती हैं, हिपैटोसाइट्स जो हैं बाइल कुछ सिक्रेट करती हैं, बाइल जून से होता है, उसका सिक्रेशन कौन करता है, हिपैटोसाइट सेल्स करती हैं, जो हिपैटिक लोब्यूल्स में पाई जाती हैं, जो कि बाइल कैनाकुलस में छोड़ दिया जाता है। हिपैटोसाइट बाइल सिक्रीट करती हैं और बाइल कैनाकुलस में छोड़ देती हैं, जो कि हिपैटिक हिपैटिक लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट में जाकर मिल जाता है। अगर बात करें लीवर के फंक्शन की, तो लीवर जो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जो है इंसुलिन जो हमारा होता है, ग्लूकोज के जो लेवल को जो होता है हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखती है। इंसुलिन जो होती है बीटा सेल से सिक्रीट होती है पैंक्रियाज के, जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखती है। लीवर जो है हमारा स्टोर करके रखता है, फैट को स्टोर करता है, लीवर हमारा फैट को स्टोर करता है तथा उसका मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म करता है जिससे हमारी एनर्जी बनती है, एनर्जी सेल तक लेके जाते हैं। स्टोर करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और स्टोर करता है फैट को, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सेल्स को देता है।
लीवर सी के थ्रू जो होता है न्यूक्लिक एसिड को जो है डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, जो कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। लीवर जो है न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को तोड़ के यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर अगर बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन जितनी होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, इनका निर्माण किसके थ्रू होता है? लीवर के थ्रू होता है। इनके फंक्शन के बारे में डिटेल में मैंने ब्लड वाले चैप्टर में बताया है, जाके उस लेक्चर पढ़ा हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन का फंक्शन होता है जो ऑस्मेटिक बैलेंस होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करना। और जो ग्लोबुलिन होता है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और फाइब्रिनोजिन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। फाइब्रिनोजिन जो होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। फिर गफर सेल्स होती हैं। गफर सेल्स होता है ये हिपैटो माइक्रोफेजेस होती है, जो कि आरबीसी को तोड़ती हैं। किसको? आरबीसी को तोड़ती हैं। और जब आरबीसी टूटता है तो क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, इसी एलएफटी कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। आरबीसी जो तोड़ता है, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करता है, उसकी वजह से फंक्शन को देखने के लिए। बाइल जो होता है, बाइल का फॉर्मेशन, हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, जो बाइल्स का सिक्रेशन करती हैं। और जो लीवर जो होता है विटामिन B12 तथा आयरन का स्टोरेज करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है लीवर हमारा। डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ हम अगर टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेते हैं तो हमारी अगर बॉडी जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है तो हमारा लीवर करता है, जितना कर सकता है। बहुत ही टॉक्सिक होता है तब हमारी बॉडी पे इफेक्ट शो करता है, नहीं तो उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारा लीवर न्यूट्रलाइज कर देता है। जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन को देता है विटामिन ए का निर्माण करता है। किससे? कैरोटीन के थ्रू जो है लीवर हमारा विटामिन ए का निर्माण करता है। फिर ग्लूकोगॉन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ग्लूकोगॉन, ग्लाइकोजन, फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए का जो है, और आयरन, कॉपर, विटामिन B12 का स्टोरेज भी करता है। ग्लाइकोजन, फैट सोल्यूबल विटामिन, के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कॉपर, आयरन, विटामिन B12 का स्टोरेज भी करता है। फॉरेन पार्टिकल जो है गफर सेल्स जो है नष्ट भी करती हैं। और हमारा जो लीवर होता है हीट का प्रोडक्शन करता है। किसका? हीट का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? तो हीट का जो है प्रोडक्शन करता है हमारा लीवर। फिर बाइल जूस की अगर बात करते हैं, बाइल जूस का प्रोडक्शन किसका थ्रू होता है? लीवर के थ्रू होता है। तो बाइल जूस होता है हमारा 500 से 1000 पर ml पर डे सिक्रीट होता है। 500 से 1000 ml जो है पर डे सिक्रीट होता है, जिसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, म्यूकस होता है, बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन होता है, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बाइल जूस में। वाटर, मिनरल सॉल्ट, म्यूकस, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ये स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस लीवर के थ्रू बना बाय गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। इसका कलर की बात करें तो ग्रीन येलोइश कलर का होता है। हमारा जो बाइल जूस होता है ग्रीन येलोइश कलर का होता है। इसीलिए कभी भी डायग्राम जो कलरफुल डायग्राम होता है उसमें हमारी जीबी होती है, गॉल ब्लैडर कैसी शो होती है? ग्रीन कलर की शो होती है। बाइल जूस होता है हेल्प करता है वाटर सोल्यूबल विटामिन को जो है स्टोर करने में। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और पोटेशियम, सोडियम को जो है एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिलिरुबिन पाया जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टेरकोबिलिन में। स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट हो गया, जो कि फिशेस के कलर को डिसाइड करता है। इससे फिशेस को कलर को डिसाइड करता है। फिशेस के कलर को डिसाइड कौन करता है? जो स्टेरकोबिलिन होता है। फिर अगर बाइल डक्ट की अगर बात करते हैं, बाइल डक्ट हमारी जो होती है उसकी अगर बात करें, राइट और लेफ्ट जो होते हैं बाइल डक्ट ज्वाइन होकर जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। अभी डायग्राम में आपको बता दूंगा, ऐसे थ्योरी पे अभी समझ लीजिए। बाइल डक्ट जो होती हैं जो कि राइट और लेफ्ट
हेपेटिक डक्ट मिलकर जो होता है बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि पोर्टल फिशर के थ्रू जो है बाहर निकलता है लीवर से। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है ज्वाइन होती हैं, जिससे कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है, जो कि पोर्टल फिशर के थ्रू बाहर निकलती हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो ये है आगे चलकर 3 सेंटीमीटर हेपेटिक डक्ट है 3 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर नीचे जब आती है हेपेटिक डक्ट लीवर से, तब एक सिस्टिक डक्ट निकलती है। सिस्टिक डक्ट किसको बोलते हैं? जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर को बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? सिस्टिक बोलते हैं ना, सिस्टो बोलते हैं, सिस्टिक बोलते हैं, जैसा वर्ड लिखा होता है उस हिसाब से। सिस्टिक डक्ट मिल जाती है, फिर बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट, जिसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है कॉमन बाइल डक्ट की। फिर कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जाके जो है डूडेनम में, जो डूडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें जो है जाके हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला में ओपन हो जाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट था पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों जो है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला में ओपन होते हैं। फिर अगर जीबी की बात करें गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर जो होता है हमारा कैसा होता है? गॉल ब्लैडर पियर शेप का होता है। गॉल ब्लैडर हमारा पियर शेप का होता है, जो कि लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे जो है पाया जाता है, पीछे साइड में पाया, आगे से देखोगे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पीछे साइड में पाया जाता है, पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है गॉल ब्लैडर लीवर के, तो इसीलिए बहुत थोड़ा सा दिखता है। इसके कितने पार्ट होते हैं? फंडस, बॉडी, नेक, 3 पार्ट होते हैं। फंडस, बॉडी, नेक, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ये स्ट्रक्चर्स है, इसमें आपको बता दूं अगर हम, तो ये आया इधर से, कौन सा? इधर से आया कौन सा? राइट साइड है, तो यहाँ से आता है राइट हेपेटिक डक्ट। ये जो होता है राइट हेपेटिक डक्ट आती है यहाँ से, ये आती है इधर से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। फिर दोनों जब 3 सेंटीमीटर नीचे आते हैं, 3 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो बन जाता है कौन सा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई ना, आ रही है जो राइट और लेफ्ट जो है मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आ गई ये गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, इससे निकलती है। फिर इससे सिस्टिक डक्ट निकली, फिर ये सिस्टिक डक्ट जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट में आके मिल गई, ठीक है, इसमें मिल गई आके। फिर बनता है फिर कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन बनता है। फिर क्या बनता है? कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। फिर कॉमन बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट हो गई और ये कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों जो है आके ये डूडेनम होता है। डूडेनम में हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू जो है ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर पाया जाता है हिपैटो पैंक्रियाटिक ओडीआई भी पाया जाता है, जो यहाँ पे हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू ओपन होते हैं। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों जो है के ओपन हो सकते हैं, ठीक। फिर फंक्शन ऑफ अगर बात है, फंक्शन की अगर बात करते हैं, जो बाइल जूस होता है, बाइल होता है जीबी, गॉल ब्लैडर जो होता है उससे फंक्शन की बात करें तो बाइल का स्टोर करता है, बाइल जूस का स्टोरेज करता है और बाइल जूस को रिलीज करता है मतलब छोड़ता है जब हमारी बॉडी को यूज होता है। और इसके जो है कॉन्सेंट्रेशन जो होती है बाइल जूस की, उसको भी मेंटेन करके रखता है कौन? गॉल ब्लैडर। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इससे पहले जो लेक्चर हमने डाला है उसको आप लोग देखिए जाके, क्योंकि आधा कंटेंट उसमें है, आधा कंटेंट इसमें है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, AK स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना, उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो पुराने लेक्चर्स पड़े हैं, ठीक है, उस पर जाइए, उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत जो है अगर आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपको, लेक्चर समझ आ रहा है, तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लास्ट तक देख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।